कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल होगा बड़ा भयंकर तांडव, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से आ चुका एक बड़ा खतरनाक अपडेट। बैंक निफ्टी के अंदर रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। ऐसे में ग्लोबल मार्केट के अंदर बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की बड़ी खतरनाक एक्सपायरी, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिला। निफ्टी की साइड भी रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। 21,600 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,61,000, 21,500 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग 1,18,000। ऐसे में कल का सेशन भी बड़ी जबरदस्त उठापटक कर रहे। निफ्टी की साइड देखे तो 100 पॉइंट के गैप अप के साथ बिल्कुल ओपन होता है, लेकिन जो क्लोजिंग होता है ऊपरी लेवल से बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ, यानी पॉजिटिव मात्र 30 पॉइंट के साथ, यानी ऊपरी लेवल पर बाजार का टिक पाना फिर से मुश्किल नजर आया। उधर से अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर भी 350 पॉइंट से ज्यादा की तेजी नोटिस की जा रही थी दोपहर तक, लेकिन उसके बाद बाजार के अंदर अच्छी खासी ऊपरी लेवल से गिरावट और क्लोजिंग दिखाता है 200 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी ऊपर के 350 पॉइंट और 200 टोटल अगर देखें तो ऊपरी लेवल से फिर से -500 पॉइंट के करीब कल भी गिरावट देखने को मिली। यानी ऊपरी लेवल पर बाजार का टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल बिल्कुल नजर आया। लेकिन अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड तो अच्छी खासी रिकवरी हमें नीचे से फिर से देखने को मिली। ये मार्केट के लिए थोड़ा सा और नेगेटिव संकेत, क्योंकि इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें अच्छा खासा प्राइस एक्शन कल ब्रेकआउट देखने को मिला था 7% की तेजी के साथ, फिर से उसी लेवल के सस्टेन करता हुआ और रिकवरी नीचे से। यानी अगर इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें तेजी आती है तो मार्केट के अंदर गिरावट बार बार हावी होती रहेगी एक सेल ऑन राइज के तौर पर। लेकिन अगर हम देखें मार्केट के सोनेरियो को कल के सेशन में, क्यों? क्योंकि कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और उससे पहले अगर हम देखें निफ्टी का मोमेंटम पूरी तरह से एक फ्लैग एंड फॉल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर पूरी तरह से बाजार फिर से उसी सपोर्ट जोन पर क्लोजिंग दिखाता है जहां से बार बार रिकवरी हमें देखने को मिली थी। ये वो लेवल है। कौन सा लेवल है? इस लेवल को अगर हम थोड़ा सा डीपली बात करें तो, लेकिन उससे पहले डेली टाइम फ्रेम हमने लिया है ताकि एक एक लेवल को पूरा डिप से वॉच करें, ताकि समझ में आ पाए कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या चलने वाला। निफ्टी के अंदर कल एक बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था। उसके एवज में देखें तो मार्केट ने ग्लोबल मार्केट में आया एक पॉजिटिव संकेत सुबह सुबह, उसकी वजह में मार्केट पूरा पॉजिटिव ओपन होता है। लेकिन फिर से जो कल का जो हाई था ना, उस हाई को पूरी तरह से टेस्ट करने में नाकामयाब होता हुआ नजर आया। उसके नियर जरूर जाता है, लेकिन फिर से गिरावट हावी हो जाती है। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर बार बार पहले दिन बड़ा ब्रेकडाउन, उसके बाद रिजेक्शन, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे में डालने वाली पोजीशन बिल्कुल नजर आ रही। थोड़ा सा डीपली अगर हम बात करें निफ्टी के लिए तो एक लेवल हमारे पास सीधा सिंपली तौर पर वही जोन जो मार्केट के पास बड़ी दीवार बना हुआ है, ये वो दीवार देखो। मार्केट नीचे से अगर हम देखें यहां से रिकवरी देखने को मिली थी पूरी तरह से, यहां से फिर रिकवरी और फिर इस यहां से रिकवरी, और अभी भी मार्केट की जो ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली है ठीक उसी लेवल पर। यानी बार बार ये दीवार एक स्ट्रॉन्ग दीवार बनती जा रही है। अब ये दीवार टूटने वाली है, क्योंकि बार बार अगर हम इसको हथौड़ा मारेंगे दीवार को तो ये दीवार हो जाती है कच्ची। तो ऐसे में देखना यह है कि कल इस लेवल को जैसे ही मार्केट करता है ब्रेकडाउन तो मोमेंटम पूरी तरह से नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऊपरी छोर पर देखें तो मार्केट का टिक पाना लगातार, क्योंकि हाई लगाता है, बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई लेवल पे मार्केट बैठा हुआ है। 21,830 का जो हाई लगाया, आज क्लोजिंग दिखाता है 21,550 के नियर। तो ऐसे में बार बार अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, बार बार बड़ी बड़ी बिकवाली हावी होती जा रही मार्केट के अंदर, क्योंकि बड़े ऑपरेटर जो पैसा डालने में नामंजूर दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें मार्केट के पास ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है सपोर्ट का काम बड़ा जबरदस्त, तो इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करके चले। देखो जो हम तैयारी करके चलते हैं उसका रिजल्ट हमारे सामने होता है, आपके साथ बिल्कुल शेयर करता रहता हूं। यहां पर देखो निफ्टी के अंदर अच्छा खासा सिनेरियो पहले से ही नेगेटिव ट्रेंड में था। पुट की साइड थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की तरफ से पॉजिटिव संकेत जरूर आया, लेकिन पता था कि मार्केट के अंदर नेगेटिव ट्रेंड आएगा और उसी का भरपूर फायदा निफ्टी के अंदर 60-70 पॉइंट का मोमेंटम कैसे कैच किया गया ये आपके सामने। तो बिल्कुल अपडेट देता रहता हूं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आप कोर्स के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो पूरी तरह से मार्केट के अंदर एक लेवल
21,500 का जबरदस्त ये वाला जोन, बड़ा जबरदस्त लॉजिक आपके सामने है। मार्केट इसी लेवल से बार बार रिकवरी कर रहा है, तो भाई लॉजिक समझना भी बड़ा जरूरी है। तो यहां पर 21,500 हमारे लिए क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। लेकिन ऊपरी छोर पर अगर हम देखें, आज का जो हाई है वही हमारे लिए कल का एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। यानी मार्केट को थोड़ा सा और डीपली जाएं तो पहले तो इस लेवल को देखो, आज का जो हाई है, कल का हाई ये था हमारे पास, इस हाई को टेस्ट नहीं किया गया, पूरी तरह से कल के हाई को ब्रेकआउट करने में नाकामयाब होता हुआ नजर आया मार्केट। तो ऐसे में हमारे पास ये जो जोन बना हुआ है अपर साइड पे, इस जोन को हम क्या देंगे, पूरा ट्रैप जोन। ये हमारे पास रहेगा पूरी तरह से ट्रैप जोन, और इस ट्रैप जोन को हम क्या करके चलेंगे मार्केट के अंदर, पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलेंगे पूरी तरह से, ताकि ये लेवल, ताकि ट्रैप होने से बच पाए। यानी ये स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है मार्केट के पास 21,700 से लेके 750 का जोन, ये पूरी तरह से मार्केट के पास। इसके ऊपर अगर हम देखें मार्केट का जो हाई है, उस लेवल को भी हमने बार बार टेस्ट कर देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हम क्या करेंगे, उसको भी मार्क करके चलेंगे, ताकि इस लेवल को भी हम भूल लेना। तो ये लेवल हमारे पास कब मिलेगा उसकी हम बात करें तो मार्केट के पास कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लेवल। यानी इस जोन से मार्केट ब्रेकआउट देगा ना, तभी इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, नहीं तो मार्केट के पास बार बार क्या नजर आएगा, एक बिकवाली का फिगर बिल्कुल सामने आता नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बन रहा है, पहले 21,700 से लेके ये 750 का जोन। लेकिन इसके अबव देखें तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस 21,830 का लेवल। लेकिन मार्केट तो क्लोजिंग दे रहा है भाई 21,550 के नियर, हम बात कर रहे हैं 700 और 750 की, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी आने वाले पूरे मंथ के अंदर, जनवरी मंथ के अंदर बड़ी बड़ी उठापटक देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन आएंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि बजट से पहले मार्केट पूरी तरह से एक हल्का होने की कोशिश जरूर करेगा, बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो देखने। तो ऐसे में मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट, लेवल टू लेवल चलना मार्केट का सिनेरियो है। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं, ताकि इस लेवल को समझने से पहले देखो मार्केट के अंदर बड़ा 21,600 बार बार कल भी सपोर्ट कर रहा था, आज भी सपोर्ट किया। लेकिन ये जो कैंडल को आप नोटिस करोगे ना, ये वो कैंडल है जो मार्केट को 21,600 इसके आगे ध्वस्त होता हुआ नजर आया, और ध्वस्त होने के बाद भी सेकंड कैंडल देखो रिजेक्शन। तो पूरी तरह से मार्केट के अंदर एक लेवल पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में क्लोजिंग होता है नजर आता है। ऐसे में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बिल्कुल नीचे की साइड, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ये फिर से बनेगा 21,600 का लेवल। यहीं पे मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रिजेक्शन दे रहा है। तो इस रिजेक्शन पॉइंट को हमने क्या करना है, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क कर दिया। तो ये लेवल बन गया अभी हमारे पास 21,600 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। लेकिन बात आती है क्या 21,500 को मार्केट करता है ब्रेकडाउन, तो फिर कहां तक गिरावट बढ़ सकती है, कहां तक लेवल नीचे के देखने के मिल सकते हैं। तो यहां पर मार्केट के अंदर देखो नीचे से रिकवरी इस लेवल पे देखने को मिली थी, ये वो लेवल है मार्केट का 21,400 का लेवल। यानी ठीक इस लेवल को भी हम क्या करके चलेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क कर सकते हैं इसको 21,400 के लेवल को। यानी इसके पास क्या है, गैप भी तो है, ये गैप को फील करता हुआ नजर आएगा जो पेंडिंग छोड़ के गया मार्केट। तो 21,500 का लेवल जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो पुट वाले पूरी तरह से हैवी हो जाएंगे, और सपोर्ट जोन फिर हमारे पास 21,400 का देखने को मिल सकता है जैसे ही 500 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है। लेकिन 21,400 के ब्रेकडाउन के बाद कहानी और खराब होती नजर आएगी, जहां से मार्केट ने मोमेंटम सपोर्ट के साथ बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था दिसंबर मंथ के अंदर। तो ऐसे में जो नीचे का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल। तो भाई ये हमारे पास कल के सेशन के लिए पूरी तैयारी होती नजर आ रही है कि मार्केट के अंदर देखो लेवल टू लेवल चलना मार्केट का सिनेरियो है, और उस लेवल टू लेवल मार्केट के अकॉर्डिंग हमें भी वॉच करना चाहिए। दोनों तरफ जब मार्केट चलता है तो हम क्यों नहीं दोनों तरफ के लेवल बना के चले। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट जोन ऊपर की साइड तो हमारे पास बिल्कुल पहले वाला 21,500, इसको तो आपको याद ही हो चुका होगा। जैसे ये ब्रेकडाउन करता है सपोर्ट हमारे पास 21,400 का रहने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे पुट वाले
पूरी तरह से हैवी हो जाएंगे यहां पर। लेकिन जैसे ही 400 ब्रेकडाउन देता है, नीचे हमारे पास सपोर्ट जोन 21,330 का एरिया, यहां पर हमारे पास 60-70 पॉइंट का स्कैल्पिंग होगा, यहां पर 100 पॉइंट के करीब स्कैल्पिंग देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक इस रेंज में मार्केट रहेगा, अपना प्रीमियम को डीके भी कर देगा। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट लेवल से अगर रिकवरी आती है तो 21,600 तक का रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल रहेगा, ये हमारे पास काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही 600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट, दोबारा से जो आज का हाई है हमारे पास, उस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है रेजिस्टेंस के तौर पर 21,720 यानी 750 के लेवल तक। लेकिन जैसे ही 750 का लेवल ब्रेकआउट करेगा, कॉल वाले पूरे एक्टिव नजर आएंगे रेजिस्टेंस के तौर पर 21,830-35 का एरिया, जो ऊपर साइड पे हाई लेवल है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट को इस सीढ़ी नुमा आगे बढ़ना पड़ेगा। 600 ब्रेकआउट, फिर 600 के ब्रेकआउट के बाद कॉल वाले एक्टिव 720-750 के लिए। तो ये लेवल हमारे पास क्या काम करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए बिल्कुल कल के मार्केट के अंदर सिनेरियो। अब मार्केट क्लोजिंग जो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव हुआ है, उसके लिए हम ऑप्शन चेन डाटा और एफआई डाटा को भी बिल्कुल देखना पसंद करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास 21,600 के जोन पर अगर हम देख, जबरदस्त कॉल राइटिंग 21,600 के लेवल पर 1,61,000 का मैसिव राइटर नजर आ रहा है। 650 पर भी 1,22,000 का, लेकिन 2,24,000 का राइटर यहां पर कॉल राइटर 21,700 के लेवल पर बन चुका है। 750 के लेवल पर 1,13,000 का कॉल राइटर और 21,800 के जोन पर देखें तो मार्केट के पास 1,81,000 का मैसिव कॉल राइटर बैठ चुका है। तो ऐसे में हमारे पास पहला स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस एरिया 21,600 का क्यों नहीं बनेगा, लेकिन वहां से टेक्निकल तौर पे भी ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी, तो ये वो लेवल है मार्केट का जो कल का एक टर्निंग पॉइंट कॉल वालों के लिए बन सकता है अच्छे वाला। लेकिन जब तक इसके नीचे रहेगा, दबाव पूरा रखेगा मार्केट के अंदर कॉल राइटर। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता है तो 21,700 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे कॉल राइटिंग, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। लेकिन 700 के ब्रेकआउट के बाद हम क्या बात करेंगे 21,750। तो ये रेंज बाउंड दायरा जो है ये होगा हमारे पास एक ट्रैप जोन। तो इसके अबव 750 के ब्रेकआउट के बाद ही हम बात कर सकते हैं 830-35 के लेवल के लिए, क्यों जैसे ही 750 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट। लेकिन नीचे 21,500 के जोन पर देखें तो पुट राइटिंग 1,18,000 की नजर आ रही है। इसके नीचे 21,400 के जोन पर देखें तो 1,00,000 का यहां पे अच्छा वाला पुट राइटर नीचे की साइड, और 21,300 के लेवल पर इतना अच्छा पुट राइटर नजर नहीं आया, 74,000 का ही मात्र। तो यहां पर हमारे पास सपोर्ट के तौर पर देखें तो मार्केट के पास 21,500 का जोन बड़ा जबरदस्त रहेगा। लेकिन नीचे की साइड 21,400 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग सपोर्ट का काम करती है बिल्कुल नजर आएगी। इसके नीचे भी जाएं तो 21,300 के लेवल पर इतना अच्छा पुट राइटिंग नहीं है, लेकिन 330 पर टेक्निकल और थोड़ा सा पुट राइटिंग एक सपोर्ट बन सकता है। तो ये हमारे पास एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने बनाए हैं, पूरी तरह से उनको कंफर्मेशन लेने के लिए ये लेवल भी चेक करना बड़ा जरूरी है। अभी डाटा नेगेटिव क्लोज होता है मार्केट या पॉजिटिव क्लोज होता है, उसके लिए हम फार्मूला अपना के चलते, जो नए व्यूअर हैं उनको समझना बड़ा जरूरी है। तो यहां पर पुट का जो टोटल होता है और इस साइड जो कॉल का टोटल है, इस टोटल को हम करेंगे डिवाइड, तो यहां पर हमारे पास एक रेशो निकल के आता है, यानी ये वाला टोटल। तो यहां पर पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद पुट कॉल रेशो, अभी जो पुट कॉल रेशो आ रहा है मार्केट का पूरी तरह से समझने 0.66 का रेशो निकल के आया, यानी डाटा तो पूरी तरह से नेगेटिव एक इंट्राडे आवर सोल्ड की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट के लिए उस लेवल को ब्रेक डाउन होना बड़ा जरूरी है कल के लिए। जब तक 21,600 के नीचे मार्केट एक सेल ऑन राइज, थोड़ी सी रिकवरी करेगा, फिर से सेल ऑन राइज होता हुआ नजर आएगा कल मार्केट। सुबह सुबह सपोर्ट ले सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट 21,600 के लेवल से दोबारा रिजेक्शन दिखाता है, वहां से पुट वाले फिर से हैवी हो सकते हैं और सेल ऑन राइज का फायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारे पास कल के सिनेरियो। लेकिन अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड अच्छी खासी रिकवरी एक प्राइस एक्शन मूवमेंट के साथ, अच्छा गिरा हमें बार, लेकिन उसके बाद रिकवरी
बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास बिल्कुल रहेगी और इसकी रिकवरी मार्केट के लिए एक थोड़ा सा खतरा पैदा जरूर करती है। तो ऐसे में हमारे पास कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसे रहने वाली है, अगर हम देखें पूरी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर कल भी ब्रेकडाउन देखने को मिला, आज भी रिजेक्शन ब्रेकडाउन, यानी कल के लो को ब्रेक डाउन किया है, कल के लो को ब्रेक डाउन किया बैंक निफ्टी ने। जो कल का 47,400 का लेवल था, क्लोजिंग का है 47,240 के लेवल पे, कल के लो को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो पूरी तरह से संकेत हमारे लिए खराब जरूर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएं तो मार्केट के पास ये वो जोन था जो मार्केट ने कर दिया है ब्रेक डाउन। लेकिन नीचे की साइड से अगर हम देखें रिकवरी इसी लेवल से देखने को मिली थी। अब ये पहले वाला लेवल था, ये तो हमारे पास ब्रेक डाउन हो चुका है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ठीक इस लेवल से रिकवरी, इस लेवल से रिकवरी, एक बॉटम एरिया हमारे पास बिल्कुल बना हुआ है और इस बॉटम एरिया को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मार्क करके पूरी तरह से अगर हम देखें तो मार्केट के पास एक जोन निकल के आ रहा है। इस जोन को अगर हम नाम देंगे 46,900 का लेवल। लेकिन कल का जो लो था मार्केट के पास, ये वो लो था, इस लो को ब्रेक डाउन किया। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो, तो ऊपर जो हाई लगाया मार्केट ने, ये हाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बिल्कुल बनेगा। तो इस लेवल को हमने कर देना है यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल, यानी 47,900 का लेवल। लेकिन इसके ऊपर भी देखिए मार्केट ने टॉप एरिया बना के, डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना के नीचे आया मार्केट। तो ये नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट जरूर है, लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस भी हमारे पास बिल्कुल बनने वाले। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस और यहां पर हाई बैंक निफ्टी का ये वाला, ये हो गया हमारे पास बिल्कुल। यानी सीधे तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक मोमेंटम नीचे सपोर्ट जोन बिल्कुल, यानी थोड़ी सी नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है ओपनिंग के टाइम, लेकिन नीचे से जैसे ही ओपनिंग के टाइम नेगेटिव आता है, ठीक सपोर्ट लेकर रिकवरी भी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब तक इस सपोर्ट के ऊपर रहेगा मार्केट, यानी 46,900 के ऊपर थोड़ी सी रिकवरी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऊपरी लेवल से इतनी बड़ी ब्रेकडाउन मार्केट को दबाव डालते हुए नजर आएंगे, यानी एक सेल ऑन राइज के लिए। तो ऐसे में जो ऊपर के जो लेवल है वो हमारे लिए काम करने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का। लेकिन जैसे ही मार्केट 46,900 को ब्रेकडाउन करता है, जहां से हमें नेगेटिव के साथ हमें नजर आएगा, तो उसके नीचे हमारे पास ये जो छोटा सा एरिया जो सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहीं से अच्छी खासी बड़ी रैली की स्टार्ट होते हुए नजर आई थी। तो ये वो सपोर्ट जोन हमारे पास, और इस सपोर्ट जोन को अगर हम पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में डाल के चले तो पूरा जोन समझ में आएगा कि मार्केट के पास ये वो जोन बनने वाला है जो मार्केट को करेगा सिनेरियो के लिए पूरा सपोर्ट के तौर पर। इन सपोर्ट जोन के साथ अगर हम देखें अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास, पहले तो सपोर्ट को देखें तो ये एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास 46,500 पूरा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड अगर हम देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बिल्कुल 47,900 और इसके अबव ब्रेकआउट देता है तो मार्केट थोड़ा सा यहां पे साइड में मूवमेंट के साथ टेस्ट कर सकता है इस लेवल को। कौन सा लेवल है, 48,400 का लेवल। लेकिन जैसे ही 400 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस 48,650 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आए। तो यहां पर लेवल टू लेवल अगर हम देखें, मार्केट के पास डायरेक्शन थोड़ी सी सेल ऑन राइज के लिए। आप बोलते हो ना मार्केट कैसा रहेगा, तो मार्केट भाई सेल ऑन राइज के सिनेरियो में आ चुका है। कल भी बताया गया था आपको, आज भी बता रहा हूं, मार्केट एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में डल चुका है। यानी बार बार अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी मार्केट के अंदर। तो ऐसे में अगर हम देखें ये इसका ऑप्शन चैन डाटा बैंक निफ्टी का, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी, तो ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बड़ा दबाव नजर आ रहा है, क्योंकि कॉल राइटर बड़े हैवी होते जा रहे हैं। यहां पर 47,300 के लेवल पर 1,58,000 का जबरदस्त कॉल राइटर, 400 के जोन पर 1,41,000, 500 के लेवल पर देखो 2,31,000 का जबरदस्त कॉल राइटर नजर आ रहा है। एवरेज स्ट्राइक पर देखो बड़ी जबरदस्त राइटिंग 47,800 के लेवल पर 2,37,000 की, 48,000 के लेवल पर
3,62,000 का कॉल राइटर ये मार्केट के ऊपर पूरा दबाव डालते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में हमारे पास जो अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया है बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला। तो हमारे पास जो टेक्निकल तौर पर एक लेवल निकल के आए वो हमारे पास क्या काम करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। तो हमारे पास 47,900 मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, लेकिन उसके ऊपर भी देखें तो 48,000 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटर नजर आ रहा है। लेकिन इन सबसे पहले अगर हम देखें 47,500 के लेवल पर मार्केट का सेल ऑन राइज का ट्रिगर बन सकता है ये स्ट्राइक लेवल 47,500 के लेवल से दोबारा से अगर रिकवरी करता है तो मार्केट 500 के लेवल से दोबारा दबाव हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें इसी लेवल पर 47,000 के लेवल पर 1,91,000 का पुट राइटर और नीचे 46,500 के लेवल पर देखें तो 1,65,000 का बड़ा पुट राइटर। तो ये सपोर्ट हमारे पास 47,000 का लेवल यानी 46,900 के जोन पूरी तरह से। इसके नीचे सपोर्ट देखें तो 46,500 बिल्कुल कंटिन्यू पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया कल के सिनेरियो। अब ये डाटा नेगेटिव पॉजिटिव क्लोज होता है, उसके साथ हम FIDI डाटा को भी समझेंगे। तो यहां पर पहले इस रेशो को निकाल लेते हैं, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे। इस रेशो को पूरी तरह से समझे जाएं तो 1.00 के अबव होता है तो पॉजिटिव की तरफ संकेत देता है, लेकिन 1.00 के नीचे है तो मार्केट के लिए एक सेल ऑन राइज यानी दबाव की तरफ। लेकिन 0.40 से लेके 50 तक होता है तो एक थोड़ा सा ओवर सोल्ड की जोन की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने देखा कि तो ऐसे में पुट कॉल रेशो यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके जो पुट कॉल रेशो निकल के आता है वो एक तरह से मार्केट के अंदर अभी क्या आ रहा है 0.48 का रेशो, यानी इसका 100 पर अगर हम समझोगे तो मार्केट एक इंट्राडे ओवर सोल्ड जोन की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मार्केट के लिए कल थोड़ा सा अगर हम देखें सपोर्ट जोन हमारे पास जो बना है 46,900 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट काम कर सकता है कल के सिनेरियो।